हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का एक तक कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का ए तक किए थे, बी नंबर है। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो कह रहा है ए बी बराबर 20 है, ए सी बराबर 21 है, बी सी बराबर 29 है। तो पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 4 का 3 में कि कोण ए को 90 मानना है। कोण ए को 90 मानना है। अब जहां भी 90 डिग्री होगा वहां पे 90 मानिए, बाकी बी और सी कहीं भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बोल रहा है 20 है, 20 है। ए सी 21 है, सॉरी ए सी 21 है और बी सी 29 है। वैल्यू को पुट कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि साइन बी, कॉस सी और टेन बी तीनों का मान निकालना है। साइन साइन बी और एक कॉस सी और एक टेन बी का मान निकालना है। तीनों का मान निकालना है। तो अगर बी को लेके चलते हैं, हमारा बी एंगल यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं का ये बी है। तो बी के हिसाब से देखा जाए तो आपका बी एंगल ये है। तो बी के हिसाब से पी ये हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, 90 के सामने एच होगा और ये बचा जो बी है। तो अगर साइन बी का हमारा फिगर बन चुका, अगर बी एंगल का जितना भी ये और आपका ये दोनों निकल जाएगा इसी फिगर से। सी के लिए अलग सा फिगर बनाना पड़ेगा। तो साइन बी बराबर हो जाएगा पी बटा एच। पी का मान है इस बी एंगल के हिसाब से 21 है और एच का मान आपका 29 है। ये आपका हो गया आंसर। आगे कह रहा है कॉस सी। तो कॉस सी के लिए फिगर आपका अलग बनेगा। ए बी और ये सी, सी एंगल यहाँ पे आपका, यहाँ सी का है इसलिए हम लोग एंगल सी लेके चलेंगे। 20 रहे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 29 है। तो सी एंगल लेके चलेंगे तो पी ये हो जाएगा और बी आपका ये हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो कॉस सी हमारा फिगर तैयार है। तो कॉस सी यानी कि बी बटा एच और बी बटा एच यानी कि आपका इस फिगर के हिसाब से बी हमारा 21 है और एच आपका 29 है। ये भी कॉस सी का आंसर 21 बटा 29 आ गया। अब tan बी का चलते हैं। तो बी एंगल है ना, तो बी का फिगर हमारा पहले से ही पता था, बना चुके हम लोग। तो पी का आपका लेते हैं तो पी आपका 21 है और बी आपका 20 है। ये भी तैयार। इसमें किसी को दिक्कत हो तो नहीं होना चाहिए, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 का 3 का ये सी नंबर है। तो इसमें भी कह रहा है कि बी सी रूट टू और ए बी और ए सी का मान एक एक लीजिए। और क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि एंगल जो आप ले रहे हैं को 90 डिग्री जो होगा वो वहां पे ए लीजिए। पहले ही क्वेश्चन में कह चुका है, आप देख सकते हैं। और ये आपका बी और ये सी कहीं भी ले सकते हैं। बी हम यहाँ भी ले सकते हैं, सी यहाँ भी ले सकते हैं। कह रहा है बी सी जो होगा ना रूट टू होगा और ए बी और ए सी दोनों एक एक होगा। देख रहे दोनों बराबर है, यानी ए बी और ए सी का मान एक एक होगा। चलिए अब एंगल अगर यदि हम बी लेके चलते हैं, साइन बी निकालने के लिए कह रहा है। साइन बी एंगल बी है, बी के हिसाब से लेंगे तो हमारा पी ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, 90 के सामने वाला एच हो जाएगा। तो पी बटा एच, पी का मान आपका एक और एच का मान रूट टू। इसी तरह से कॉस सी का मान बोल रहा है। कॉस सी ए बी और ये सी आपका एक एक, यहाँ पे रूट दो। सी करा है तो एंगल हम लोग सी लेके चलेंगे। तो इस बार पी हमारा यहाँ पे बन जाएगा, बी हमारा यहाँ और ये एच हमारा यहाँ। तो इसके हिसाब से बी बटा एच, बी का मान इस फिगर के अनुसार से एक है और एच का मान रूट दो है। इसलिए tan बी का भी निकालना है। बी एंगल का फिगर हम लोग का ये वाला है। तो tan का होता है पी बटा बी। पी का जो मान है एक है और बी का मान है एक है। कोई दिक्कत है इसमें? ये फार्मूला जब तक मालूम नहीं होगा साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तब ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग फार्मूला को याद कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे और अच्छा से कोशिश करेंगे बताने का। इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है।
इसमें क्या कर रहा है, एक फिगर दिया हुआ है और इसमें से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है आपको। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है और आपका टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ये तीन चीज पूछ रहा है तो हम लोग निकालेंगे। तो ये फिगर दिया हुआ आपका इतना और थीटा का हिसाब से आपको ये तीनों का वैल्यू निकालना है। तो थीटा के हिसाब से पहले तो फिगर अलग कर लीजिए। तो फिगर में देखिए ये 90 के सामने h दिया हुआ है, थीटा के सामने p गायब है आपका, ये p नहीं है, और b आपका यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। तो am का भी मान नहीं मालूम है और ये हमारा b जो है bm, इसका भी मान नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज फिगर में दे दिया, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे त्रिभुज के चैप्टर में, कि किसी शीर्ष से खींचा गया लंब सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। यानी कि ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ये 9 क्लास में एक थ्योरी है, उसे उसी में पढ़ना है। तो आपका ये 5, ये भी 5। तो हम लोग पहले थीटा के हिसाब से हमारा जो त्रिभुज है पहले उसको हम बना लेते हैं साइड में। हमें सिर्फ थीटा एंगल वाला फिगर ही बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका एम है और यहाँ पे आपका ए है। फिगर में कोई दिक्कत? तो आपका P दिया, थीटा के सामने P गायब है आपका, लेकिन अब आपको ये मालूम है और ये आपका BM भी मालूम है 5। यानी कि थीटा के सामने P और ये B और ये 90 के सामने H, यानी आपका P गायब है। P निकालना है आपको, इस फिगर के अनुसार से आपको P निकालना है। तो P निकाल देते हैं हम लोग, यहीं पे निकाल देते हैं P। तो P बराबर हम लोग जानते हैं h स्क्वायर है माइनस में b स्क्वायर, निकाल देते हैं। h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 5 25, इसको घटा दीजिए 144 आ जाएगा घटा के, यानी 144 का वर्गमूल आपका 12, यानी p का मान क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 आ गया तो अब यहाँ पे बैठाना है, सब चीज का मान मालूम है, h का मान मालूम है, b का मान है, p का मान आ ही गया। तो आपको साइन थीटा बोला है, यानी p बटा h। p का मान अभी जस्ट निकाले हम लोग 12 और h का मान 13 दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसी तरह से cos का b बटा h है, b का मान आपका 5 है, b का मान 5 है, तो 5 और h का मान क्या है, 13। उसी तरह से tan थीटा और p बटा b, p का मान निकाले हम लोग 12, 12 लिख देंगे, b का मान आपका यहाँ पे फिगर के अनुसार 5 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 हो गया। ये आंसर यही पूछ रहा था, नोट कर लीजिए। तो देखिए 5 का 2 में भी, जैसे 5 का 1 में था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसी तरह इसमें इस फिगर के अनुसार भी थीटा के एंगल को लेके हमको निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमारा थीटा के हिसाब से एंगल देखते हैं, ये हमारा P हो जाएगा और ये 90 के सामने H हो जाएगा और जो बचा आपका B हो जाएगा। लेकिन ना तो इसमें H का मान मालूम है ना तो B का मान मालूम है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को B को निकालने के लिए हम लोग इस त्रिभुज का हेल्प लेंगे, एक्स एम जेड कर्ण दिया हुआ आधार, ये लंब निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग त्रिभुज एक्स एम जेड में लेकर चलेंगे। तो हमारा ये निकालना है, यानी एक्स एम का स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर ने उधर ही डाल देते हैं, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका एक्स जेड का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर है माइनस में आधार स्क्वायर यानी एम जेड का स्क्वायर। एक्स जेड का मान आपका है 20 और ये 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 होगा ना, और 16 का 256 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए कितना आता है, 10 6 जाएगा 4, 9 से 5 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा यानी 144, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, यानी एक्स एम का जो मान है हमारा क्या आ गया 12, यानी इसका मान वैल्यू क्या आ गया 12। इसका वैल्यू 12 आ गया। अब हम लोग त्रिभुज एक्स एम बाई में लेके चलते हैं। तो फिगर हम यहाँ पे बना ही देते हैं, सही रहेगा, छोटा सा बना लेते हैं।
हमारा x यहाँ, m यहाँ और y यहाँ, ये 5 है, h है, ये 12 है जो कि b है, और ये थीटा, थीटा के सामने p, और ये b, और ये बचा जो 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो आप इससे h निकाल लीजिए। h निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, पी स्क्वायर है प्लस में b का स्क्वायर। तो p हमारा मालूम है कितना है, 5 का स्क्वायर है प्लस b का मान है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़िए तो 169, 169 का वर्गमूल जो होता है 13 होता है, यानी h का मान क्या हो गया, 13 आ गया। अब हमें सब कुछ मालूम है, p भी मालूम है 5 है, b भी 12 और h भी क्या आ गया, 13, अभी जस्ट निकाला है। अब जो इसका भी मान पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान पूछ रहा है, यानी p बटा h, p बटा h, p का मान 5, h का मान अभी जस्ट निकाले 13। उसी तरह से b बटा h, उसी तरह tan का भी मान निकाल लीजिए, ये खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाना, और कह रहा है जो आपका क्यू है ये समकोण है, यानी यहाँ पे क्यू है, कहीं पे पी दे दीजिए, क्यू दे दीजिए, क्यू तो दे दिए, पी क्यू आर है ना, तो आर यहाँ पे दे देते हैं। आगे क्या कर रहा है, पी क्यू आप 3 लीजिए, 3 लेने के लिए कह रहा है, क्यू आर 4 बोला है, और कोण पी अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, और कोण आर आपका बीटा है, कोण आर आपका बीटा है। तब कह रहा है निम्नलिखित का मान निकाल दिए। तो हम लोग बीटा के लिए एक अलग से फिगर बनाते हैं, ये सही रहेगा, इसी सेम फिगर रहेगा, बस हमारा वो एंगल लेके चलेंगे, बीटा का अलग फिगर रहेगा। यहाँ पे बीटा कह रहा है 3 है और ये 4 है, ये तो फिक्स है एच होगा, ये भी फिक्स है एच होगा। अब ये अल्फा दिया हुआ तो इसके सामने वाला पी, और जो बचा बी। इसके अनुसार से देखें एंगल हमारा बीटा है, तो हमारा पी जो हो जाएगा ये, और ये बी हो जाएगा, और जो बचा ये एच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इसमें एच दोनों में नहीं है, तो किसी से भी निकाल दीजिए एच, इससे निकाल दीजिए चाहे इससे, बात एक ही है। तो हम लोग पहले एच निकालेंगे, किसी से भी निकाल दीजिए, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, किसी का भी पी ले लीजिए, चलिए इसी का ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस बी का 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5। आपको सब पता हो गया, एच भी पता है, पी भी पता है, बी भी पता है, सब पता, यानी एच का मान क्या हो गया हमारा 5, यहाँ भी 5। तब आपसे पूछ रहा है 6 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन अल्फा कुछ बता देते हैं, कुछ अपने से बना लीजिएगा। साइन अल्फा, अल्फा का बोल रहा है, अल्फा का फिगर आपका यहाँ पे है, इसके अनुसार देखेंगे, यानी पी बटा एच, अल्फा हमारा, अल्फा का फिगर ये है, तो हमारा पी हमारा 4 है और एच हमारा 5 है, हो गया। उसी तरह से अगला क्या करा, कॉस अल्फा का मान निकालिए, अल्फा तो समझ गए, अल्फा 3 का देख लेते हैं, 4 का बीटा वाला देख लेते हैं, एक निकाल लीजिएगा। बाकी क्या कर रहा है, साइन बीटा, तो इसका पी बटा एच, बीटा का फिगर में देखना है, यहाँ पे बीटा वाला एंगल में देखना है, तो पी हमारा 3 है और एच हमारा 5 है, आपका हो गया साइन बीटा। यानी कि फिगर आप अलग कर लीजिएगा तो आपको बनाने में सुविधा होगा। अब इसी में हम पी बोलते हैं, देखिए इसके सामने पी है ये, तो इससे अच्छा है कि आप फिगर को ही अलग कर लीजिए। जितना आप उसे फिगर अच्छा से बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा, उतना ही आपका क्वेश्चन बनाने में आराम होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 7 का 2 क्वेश्चन है, 7 का 1 में क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5, तो साइन थीटा का मान दिया हुआ हमारा 4/5, तब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए।
चलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा का होता है पी बटा एच, यानी कि पी दिया हुआ है 4, एच दिया हुआ है 5, बी हमें मालूम नहीं है। जब तक कोई भी क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो तीनों आप पहले मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी मान पूछेगा उसका निकाल दीजिएगा। हमारा बी गायब है, बी निकालना जरूरी है। तीनों निकला हुआ रहना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि कॉस दिया, कॉस का वैल्यू है बी बटा बी गायब है। इसलिए जब तक तीनों मालूम नहीं होता है तब तक हम क्वेश्चन को आगे टच नहीं करेंगे। तो आपका बी निकालना है, बी निकाल देते हैं। तो बी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, सॉरी, पी बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर। एच का मान है आपका 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान है 4, 5 पचे 25, आओ घटा 16, ये आपका 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी बी का मान क्या हो गया मालूम, 3 हो गया। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका आप निकाल दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान निकालिए। कोई बात नहीं, बी बटा एच, बी का मान हमारे निकल गया 3, एच का मान 5 हो गया आंसर। अगर कह रहा है tan का भी निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। पी बटा बी, पी का मान क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। बी का मान अभी जस्ट निकाल लेते हैं, निकल गया। कितना हल्का क्वेश्चन है। तो आप पहले ये तीनों मालूम होगा उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा। यानी कि आपको बी नहीं मालूम है, cos थीटा बी बटा एच लिखे, बी तो मालूम ही नहीं हो रहा, इसलिए पहले आपको बी निकालना जरूरी है। अगर हमें cos दिया रहता तो हमें पी निकालते, यानी तीनों निकाल लेना है तभी क्वेश्चन को आगे टच करना। नोट कर लीजिए इसको। 7 का 2 में भी इसी तरह से क्वेश्चन करा, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे थीटा था, यहाँ पे ये है। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। साइन ए का मान 3/4, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी मालूम है 3, बी सॉरी, एच मालूम है आपको 4, और बी यहाँ भी क्या है, बी निकालना पड़ेगा। बी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं, एच स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर। एच का मान 4 का स्क्वायर और पी का मान 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यानी कि √7। 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग नहीं निकालेंगे। आगे क्या करा है, चलिए हमें सब कुछ पता हो गया, बी भी पता है, पी भी पता है, एच भी पता है। अब जो बोलेगा उसका वैल्यू निकाल देना। कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी बी बटा एच। बी का मान √7 और एच का मान आपका 4 है, 4 लिख देंगे। उसी तरह से tan ए का मान पूछ रहा है, tan ए यानी कि पी बटा बी। पी का मान आपका 3 है और बी का मान अभी जस्ट लाए √7 हो गया। यहाँ पे एंगल सेम है, इसलिए हम लोग का काम कर रहा है, यही वाला पी, यही वाला एच, यही वाला बी। अगर एंगल अलग हो जाता तो ये पी और एच काम नहीं करता। एंगल अभी सेम है, इसलिए आपका पी एच बी जो भी है सब एक ही काम कर रहा है। जहां अलग हो जाएगा तो आपका ये वाला पी एच बी नहीं काम करेगा। एंगल सेम है, इस वजह से पी एच और बी काम कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हल्का ही है। साइन थीटा का मान दिया हुआ है इसी तरह से 3/5, यानी कि पी बटा एच। पी का मान दिया हुआ है 3, एच का मान दिया हुआ 5, बी गायब है। बी पहले निकालना बहुत जरूरी है। बी बराबर है एच स्क्वायर है माइनस में पी का स्क्वायर। एच का मान बैठा दीजिए 5, पी का मान 3, 5 पचे 25, घटाओ में 16 है, और ये दोनों घट के आ जाएगा 9, और ये 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, जिसका निकलेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इससे पहले 7 का वर्गमूल नहीं निकला था तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 निकाल देना है। अब जो भी पूछेगा tan cos बोल रहा है, cos थीटा बी बटा एच। बी का मान आ गया 4 और एच का मान 5 है। tan बोल रहा है पी बटा में बी, पी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, और एच का सॉरी बी का मान लाए हम लोग ऐसा। बी का मान 1 सेकेंड, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा ना, 3 तिया 9
और ये 25 में से 9 हो जाएगा 16, और ये आपका बी का मान 4 आ जाएगा। सॉरी, बी का मान क्या आ गया? 4। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो उसी तरह से बी का मान क्या है यहाँ पे? 4 हो गया आंसर। तो यहाँ पे मेन आपका यहीं पे कॉस बोलता तो बी बटा एच होता, तो बी आपका ऊपर वाला होता है, एच नीचे होगा। जो भी तीनों में से एक गायब है उसको पहले निकाल लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। 9 नंबर भी क्वेश्चन हल्का है, बन जाना चाहिए। क्या करा? कॉस थीटा बराबर 4/5, यानी कि बी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी का मान दिया हुआ है 4, एच का मान दिया हुआ 5। पी इसमें नहीं है, इस बार पी देखिए निकलेगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। एच का मान 5 का स्क्वायर, बी का मान 4 का स्क्वायर। 5 5 25, 4 4 16। 25 में से 16 जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3, यानी पी का मान आपका 3 आ गया। अब जो बोलेगा निकाल दीजिए। टेन का बोला निकालने के लिए, टेन थीटा पी बटा बी हो जाएगा, और पी का मान आपका जस्ट अभी निकाले 3, और बी का मान पहले ही दिया हुआ क्वेश्चन में 4। निकल गया। कितना हल्का क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। ये 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है। यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि p बटा में b। p का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है 4, देख सकते हैं, और h का मान क्या है ये मालूम। निकालेंगे h का मान, निकालिए। h का मान p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p का मान 3 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस में 16, 16 9 क्या हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल 5, यानी एच का मान क्या आ गया? 5। अब कह रहा है साइन कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल दे। निकाल देते बी बटा एच। बी का मान कितना है? 4 है, एच का मान अभी 5 निकाल के लाए। साइन कह रहा है पी बटा एच। पी का मान कितना आया? पी का मान पहले से दिया हुआ था 3, और एच का मान निकाल के आया कितना? 5, देख सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। इसी तरह से सब आपका 17 नंबर 18 नंबर तक का क्वेश्चन इसी प्रकार से है, नोट कर लीजिए इसको। ये 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। tan a दिया हुआ है 4/3, यानी p बटा में b। p का मान दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है 3, और h का मान नहीं मालूम है, यानी h बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p का मान 4 का स्क्वायर, b में 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, और 3 तिया 9। 16 9 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है? सभी का निकालना है, जितना भी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको साइन से हम लोग चलिए चलते हैं। साइन बराबर, साइन का होता है पी बटा एच। पी यही का एंगल कौन ए होना चाहिए, यानी कि थीटा हम दे देंगे, थीटा में दे देंगे तो पी अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ए का, और को निकालने के लिए भी कौन ए का ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात करा, इसलिए ए लिखेंगे। तो साइन ए बराबर पी बटा एच। पी का मान 4 है, और एच का मान। उसी तरह से कॉस है बी बटा एच। बी का मान आपका 3 है, और एच का मान 5 है। टेन तो दिया हुआ है, तो हम लोग कॉट आगे निकालेंगे। कॉट का बी बटा पी है, बी बटा पी है, तो बी का मान आपका 3 है, और पी का मान 4 है। आगे सेक ए, एच बटा में बी। एच का मान आपका 5 है, और बी का मान आपका 3 है, और एक लास्ट बच गया कॉसेक ए। एच बटा में पी, एच का मान 5 है, और पी का मान 4 है। हो गया ये। इसी प्रकार से आपका 11 भी सेम है, 12 भी, और 13 भी, और 14 नंबर थोड़ा सा हटके, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है।
बना लीजिएगा। 12 भी इसी प्रकार से, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan थीटा का जो मान है वो दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है। 13 का हम लोग देखेंगे 0.75 इतना दिया हुआ वैल्यू, और आपसे पूछ रहा है sin थीटा का मान, और आपको निकालना है sin थीटा का मान। पूछ रहा है क्या होगा, निकालना है sin थीटा का मान। तो इतना tan बराबर दिया हुआ है, तो पहले तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 100, 75 बटा में 100, काटिए, 15 पचे 75, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 3 पचे 15, यानी 3/4, यानी P बटा में B। tan का ये P दिया हुआ है 3, B दिया हुआ है 4, H ने निकल जाएगा। H आप निकालिएगा, H क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। P का मान 3 का स्क्वायर, B का मान 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में 16, क्या हो जाएगा 25 जोड़ के, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी H का मान क्या आ गया 5। अब यहाँ पे रख दीजिए। साइन थीटा का मान P बटा H होता है। P का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 3 है, और H का मान 5 है। आंसर दशमलव में देगा, इसलिए इसको भागा दे दीजिए, तो भागा दे के आपका 0.6 आ जाएगा। इसी तरह से आपका टोटल क्वेश्चन आपका 18 तक इसी प्रकार बनेगा। अगला एक √3 में, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है, तब तक इसको नोट कीजिए। ये 13 नहीं, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, गलती से लिखा गया है। 13 नहीं 14 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि tan b बराबर √3 दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है ज्ञात करना है sin थीटा तथा cos थीटा, ये दोनों निकालने के लिए करा है। थीटा ने b करा है। चलिए √3 दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है नीचे में, यानी कि आपका नीचे लिखते हैं इसको अच्छे से, tan b बराबर √3 बटा में 1, यानी p बटा में b। p दिया हुआ √3 और b बराबर क्या है 1 है। चलिए, और h क्या है हमारा, गायब है, h निकाल दीजिए, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। p का मान √3, √3 का स्क्वायर, b का मान 1, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, यानी h का मान क्या आ गया 2 आ गया। उसी तरह से साइन b का निकाल देते हैं, p बटा h। p का मान हमारा कितना है √3, h का मान क्या आ गया 2। इसी तरह से cos b का निकालने के लिए b बटा h, b का मान 1 है और h का मान क्या है, नोट कर लीजिए इसका मान। अगला 16 में m बटा n दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। 15 नंबर 16 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, tan थीटा बराबर m बटा n, और तब पूछ रहा है क्वेश्चन कि cos थीटा और sin थीटा का मान। फिर वही क्वेश्चन है, cos थीटा और sin थीटा का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो m बटा n यानी कि p बटा b, p बराबर m है, इस बार संख्या ने दिया हुआ है, अल्फाबेटिकल दिया हुआ है, और b का मान दिया हुआ है, चर राशि दिया हुआ है, यानी कि, और h क्या है गायब, h निकाल दीजिए। पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपका पी का मान m है, m का स्क्वायर, b का मान n स्क्वायर, यानी h का मान a। अब इसके बाद हल होगा नहीं होगा। कह रहा है साइन थीटा का मान निकालिए दोनों का, साइन थीटा यानी कि p बटा h, p का मान क्या है m है, m लिखेंगे, h अभी निकाले हैं m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। कॉस का निकालिए b बटा h, b का मान है n, और h का मान निकाले हम लोग m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर।
ये नोट कर लीजिए इसको। 17 में क्या कर रहा है, 16 इसी तरह से बना लीजिए, 16 तो अभी बता ही दिए। 17 नंबर कर रहा है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। तब कर रहा है कि हमें निकालिए साइन थीटा तथा cos थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा है, इन दोनों का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। दिया हुआ क्या है, बस इतने ही दिया हुआ आपका, इसी के थ्रू आपको निकालना है साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालना। चलिए साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ है। ई दोनों के बीच में गुना है, तो ये cos थीटा गुना में है, ऊपर ही जाएगा तो क्या में होगा, भागा में होगा। यानी कि साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर में √3। साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि P है और ये क्या है, B है ना। tan का क्या होता है, P बटा B, यानी कि P दिया हुआ है √3 और B दिया हुआ है 1, और एच क्या करना है, निकाल देना, ये निकल जाएगा। और इसके बाद साइन थीटा और cos थीटा का मान क्या कर दीजिए, निकाल। 18 भी इसी तरह से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, 18 तक कंप्लीट करके आइएगा, है ना। 18 का 2 देख लेते हैं, थोड़ा सा हट के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे कर लीजिएगा। 18 का 2 में क्या कर रहा है कि 15 cot a बराबर में 8 दिया हुआ क्वेश्चन में, और निकालने के लिए कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकाल दीजिए। ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए बहुत ही हल्का है, ये संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, 15 ये नंबर है, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 15 गुना में है, ऊपर ही जाएगा तो क्या में होगा, भागा में, यानी बी बटा पी। कॉट का क्या होगा फॉर्मूला, बी बटा पी, और बी बराबर क्या हो जाएगा 8, पी बराबर 15, और एच बराबर क्या है, नहीं मालूम, एच आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं एच बराबर। एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पी का मान 15 का स्क्वायर और बी का मान 8 का स्क्वायर। 15 का 225 और 88 क्या हो जाएगा 64, और इसको जोड़िए तो 269, और 269 में 289, और 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। और आपका साइन ए अब निकाल देना, जो आपसे पूछेगा निकाल देना। तीनों निकला हुआ रहेगा तो आप कुछ का भी निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो का कहेगा हम वो निकाल सकते हैं। तो साइन ए पी बटा एच, पी का मान आपका दिया हुआ है 15, और एच का मान दिया हुआ है 17, और से का मान होता है फॉर्मूला एच बटा में बी। एच का मान 17 और बी का मान देखिए कहाँ पे है हमारा, आपका हो गया, नोट कर लीजिए इसको। और आगे आप लोग बनाइएगा, जो जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं उसे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और घर में पढ़िए और घर से बाहर नहीं निकलिए। कोरोना वायरस का अभी भी हमारे देश में फैला हुआ है, तो इस वजह से घर में रहिए और घर में ही पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी हम होमवर्क देते हैं, जैसे कि हम कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं तो आप उसे घर में बनाइएगा, ये नहीं कि हम दिए हैं और आप नहीं बनाए तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आप नोट्स बनाइए इसका, तभी आपके लिए बेटर कहलाएगा। और जो फार्मूला हम आपको पीडीएफ फाइल में दिए थे पार्ट 1 वीडियो में, उसे आप नोट्स में नोट कर लीजिए, या तो उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।